स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आपका क्वेश्चन है 10 क्लास स्टूडेंट्स के लिए, साइंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको दो डायग्राम गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो फाइंड आउट करना होता है उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। देन R इज इक्वल टू होता है V/I बाई ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये आपका करंट। अब ये दो डायग्राम जो गिवन है ये आपका लिखा हुआ है मिली एमीटर, ये लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। मिली एमीटर गिवन है आपको, मिली एम्पियर लिखा है, मीनिंग मिली एमीटर गिवन है, और ये वोल्ट मीटर गिवन है। तो यहाँ से आपको रीडिंग्स जो मिलेगी वो आपको करंट की वैल्यू देगी, यहाँ से जो आपको रीडिंग मिलेंगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगी। तो देखिए वोल्ट मीटर से क्या रीडिंग मिलती है। तो यहाँ से देखिए आपका जो एरो है वो यहाँ है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने 1 डिवीज़न की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो 1 डिवीज़न की वैल्यू रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न होता है। तो देखिए रेंज इस एमीटर की कितनी है 300। टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न डिवाइड कर देंगे, 20 मिली एम्पियर आ गई इसकी लीस्ट काउंट। और 1 डिवीज़न की वैल्यू मीन 20 मिली एम्पियर, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ 60, फिर यहाँ 80, फिर यहाँ 100। इस तरह से आपने कर दिया। इसी तरह से हमने 1 डिवीज़न की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो रेंज 3 है इसकी 0 to 3, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 15 है। तो आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 डिवीज़न की वैल्यू आ गई 0.2 वोल्ट। अब आपने यहाँ से रीडिंग नोट कर लेनी है। तो रीडिंग नोट करने के लिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ वोल्ट मीटर में यहाँ पर एरो है, मीनिंग यहाँ तक 100 तो है ही। अब यहाँ 100 है तो यहाँ पर चलिए ये देखिए 20, तो 1 2 3 4 है ना, 4 मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया आपका 4 2 जा 8 है ना। तो 180 मीन्स ये जो वैल्यू हो गई आपकी एमीटर में वो 180 मिली एम्पियर वैल्यू हो गई। मिली एम्पियर में है तो मिली एम्पियर हो गई। अगर यहाँ एम्पियर होता तो आप ओनली यहाँ पर एम्पियर लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई 180। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरो इधर है तो यहाँ तो आपको 1 लिखा हुआ है, बट यहाँ तक कितने बने आपके 0.2 0.4 0.6 0.8, तो 1.8 बन गए। देन 1.8 वोल्ट हो गई। अब आपने 1 वोल्ट में है, 1 मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर को हमने चेंज करना पड़ेगा पहले एम्पियर में। तो हमने इसको चेंज कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब ये वोल्ट में हो गया, ये एम्पियर में हो गया। अब V की वैल्यू आ गई, I की आ गई, आपने डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया यहाँ पर 1.8 डिवाइडेड बाई दिस। अब देखिए ये कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल वीक स्टूडेंट के लिए कर रखी है, जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी समझा देते हैं। तो कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट जब रिमूव किया यहाँ से हमने, तो यहाँ पर 1.8, तो यहाँ पर 180 था, 1 0 यहाँ नीचे बढ़ गई। अब देखिए 18 आ गया, यहाँ पर 2 0 हैं तो मैंने 100 लिख दिया 10⁻³ अब यहाँ पर 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻³ 18 से 18 कट हो गया, 1 यहाँ आ गया 1। यहाँ पर देखिए 10⁻³ और 10⁻² मीन्स -3 + 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो पावर ऐड हुई -3 + 2 दैट इज़ -1, पावर बची -1। इसको ऊपर ले गए 10⁻1 बचा, दैट इज़ 10 ओम। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारे 10th क्लास के बच्चों को यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई। इस तरह से डायग्राम से न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। थैंक यू सो मच।